most critical periods in recent history, on the direction of the Honorable Prime Minister, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, and with the approval of the Federal Cabinet, General Syed Asim Munir and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और विफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। गवर्नर्स, वज़राए आला, सर्विसेज चीफ्स और गैर मुल्की सफीर भी शरीक हुए। This week of Markai Haq, Field Marshal Asim displayed a pragmatic understanding of the need to avoid escalation. A diplomatic response was also appropriate by the world. Our media also played a role of highest of the truth. फील्ड मार्शल का ओहदा सैयद आसिम मुनीर की वतन अजीज के लिए खिदमत का एतराफ़ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपनी सरजमीन पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। तकरीब का मकसद कौम के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। Today we have gathered here to pay our tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff, for his admirable leadership, unflinching courage, and outstanding service to our motherland. As we have just conferred upon him the most prestigious and revered military title of Field Marshal. His command during Operation Bunyan Marsoos and his resolute courage in safeguarding Pakistan's sovereignty and territorial integrity. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में कौम को यकजा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। फौज के मौसर और भरपूर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। वतन अजीज के लिए फील्ड मार्शल की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शाहपुर कांजरा में मवेशी मंडी सज गई। मंडी में राजा और बबलू की धूम। मालिक ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। 17 मन वजनी शेर पंजाब बैल भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, छतरे और दुम्बे भी मंडी में मौजूद। बकरा हो या ऊंट, मंडी में है इंतखाब खूब। मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। व्यापारियों की जानिब से मवेशी मंडियों में जानवर लाने का सिलसिला जारी। शहरियों ने भी पसंद के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। बजट में टैक्सों की है भरमार, सारिफीन पर महंगाई का है वार। बजट में सारिफीन पर मजीद बोझ का इम्कान। लग्जरी आइटम्स पर 25% तक सेल्स टैक्स लगने का इम्कान। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइल्स, वॉलपेपर्स, महंगी घड़ियां मजीद महंगी होने का खदशा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। महकमा खजाना पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों से तखमीना तलब कर लिया। पंजाब पुलिस के हवाले से भी काम सौंप दिए गए। पंजाब पुलिस की जानिब से 275 अरब रुपए के बजट का तखमीना दिया गया है और इस हवाले से पंजाब पुलिस की जानिब से भी काम तेज कर दिया गया। वर्ल्ड सिटी का ख्वाब, विरसे की बहाली का आगाज। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने नए माली साल के लिए तरक्याती बजट तैयार कर लिया। शाही किला, मस्जिद वजीर खान, बारादरी और मकबरा जहांगीर की मुरम्मत और बहाली की जाएगी। 10 मंसूबों के लिए 1 अरब 39 करोड़ 66 लाख रुपए मांग लिए।
हसब रिवायत बानी पीटीआई ने तीसरी मरतबा पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है कि बानी 3 दिन से पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने वाली टीम से छुप रहे हैं। कभी बादशाह सलामत सोकर नहीं उठते, कभी खाना खा रहे होते हैं और कभी उनके वकला नहीं आते। नौ मई जलाओ घिराव के एक मुकदमे में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई का रोबकार जारी कर दिया। अदालत ने 1 लाख के जमानती मचल के जमा होने पर उनकी रिहाई का रोबकार जारी किया। यह मुकदमा जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां चलाने से मुतल्लिक था। एजाज चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमानत मंजूर की। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का जिना अस्पताल लाहौर का दौरा। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर आउटसोर्सिंग कंपनी को जुर्माना करने की हिदायत। कहा कि 3 दिन में जिना अस्पताल में 160 नए एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। ख्वाजा सलमान रफीक ने ताजपुरा वाक़े में जख्मी और दीगर मरीजों की अयादत भी की। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास ब्लड सेंटर मुल्तान और रीजनल ब्लड सेंटर बहावलपुर में सहूलियात का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जेल हेल्थ रिफॉर्म्स के बारे में इजलास किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास की सदारत की। जेलों के अस्पताल में मसाइल का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि जेल अस्पतालों में अद्वियात की कमी बर्दाश्त नहीं। आइंदा ADP में जेल अस्पतालों को मजीद फंड्स फराहम किए जाएंगे। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए कोऑपरेटिव का इजलास। MP काजी अहमद अकबर ने इजलास की सदारत की। रिपेल एंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल की मंजूरी दी गई। बिल का मकसद PCBL को तहलील करके इख्तियारात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुंतकिल करना है। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल ऐवान में बजरिया राय शुमारी से मंजूर कराया जाएगा। पंजाब असम्बली में महकमा औकाफ और मजहबी उमूर की कायमा कमेटी का इजलास। कमेटी के औकाफ के हवाले से जायदादों की बहाली के काम को तेज करने की हिदायत। मुलाजमीन की तरबियत के लिए जोर। सेक्रेटरी औकाफ ने महकमे के अफाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। साबिक DG लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी खातून अफसर को हरासा करने पर मुलाजमत से बरतरफ। मोहतसिब नबीला खान ने शवाहिद की बुनियाद पर मुअज्जम सिपरा को कसूरवार करार दे दिया। एडिशनल डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से मोहतसिब पंजाब को तहरीरी शिकायत दी गई थी। बच्चे महफूज मुस्तकबिल महफूज। महकमा दाखिला ने कम सिन बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही मुहिम लॉन्च कर दी। गुड टच बैड टच के बारे में आगाही के लिए खुसूसी एनिमेशन सीरीज की पहली किस्त जारी। मुहिम कम सिन बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम के लिए शुरू की है। लाहौर में गर्मी की तपिश हवाओं का साथ बारिश का इंतजार। शहर में तेज हवाएं गर्मी का जोर तोड़ने लगी हैं। दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। शहर का मौसम बदस्तूर गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में हीट वेव का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया और आवाम को अलर्ट कर दिया। तमाम सरकारी और निजी इदारों में ओपन एयर सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम क्लासरूम्स में पंखे फंक्शनल करने की हिदायत। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को घरों से बिला वजह बाहर ना निकलने की अपील। से नॉर्दर्न ने 2023-24 में बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सआदत अली खान के ज़ेर सदारत सुई नॉर्दर्न का सालाना इजलास। 75% नकद मुनाफा मंजूर। कंपनी ने 18 अरब 98 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया। UFG नुकसान 18 साल की कम तरीन सतह 4.93% पर आ गया। खबरदार होशियार, ऑनलाइन वेबसाइट पर कान ना धरें। SECP ने आगाह कर दिया। सरमायाकारी करने से कबल SECP और स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन चेक कर लें। तर्जुमान SECP का कहना है कि जालसाज कंपनियां मुख्तलिफ इदारों के लोगोज जाली डैशबोर्ड से दिखाकर लोगों को लूटने में मसरूफ हैं।
पाकिस्तान से रवा सीजन में 1,25,000 टन आम एक्सपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के मुताबिक आम की एक्सपोर्ट का आगाज़ 25 मई से होगा। आम की एक्सपोर्ट से $10 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल होगा। माहौलियाती तब्दीलियों और पानी की किल्लत की वजह से आम की पैदावार में 20% कमी का सामना। आवाम की सेहत से खिलवाड़, नहीं चलेगा मिलावट माफिया का कारोबार। जनवरी से अब तक 4,21,000 से ज़ायद पॉइंट्स को चेक किया गया। तर्जमान के मुताबिक 40,409 को 53 करोड़ 52 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आए। 481 मुकदमात भी दर्ज किए गए। यूसी 61 में लिंक रोड पुरानी अनारकली चौक मसाइल का गढ़ बन गया। खस्ता हाल रोड और कीचड़ से लोगों का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई ना हुई। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। कारोबार तो खत्म हो चुका है। कारोबार 3 महीने से कोई कारोबार नहीं है। जिन लोगों को किराया देना पड़ता है उनके लिए बहुत मुश्किल है किराया देने की। चौथा माह है, देखें कितना नुकसान हो रहा है। सिर्फ मेरा नहीं, कितनी दी दुकानें हैं, सबका नुकसान हो रहा है। वक्त के हुक्मरान हैं, हुकूमत इनके पास है, तो कम अज़ कम अपने इलाके का तो सोचे ना। वज़ीर आला पंजाब क्लीन लाहौर मिशन कामयाबी से जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। सफाई, निकासी, आब और इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि सैयद मूसा रजा की झुग्गियों और मवेशियों को रिहायशी इलाकों से मुंतकिल करने की हिदायत। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ घेरा तंग। LDA ने गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, शादमान और अल्लामा इकबाल टाउन में 126 अमलाक सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान की ज़ेरे निगरानी किया गया। LDA की प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में नाकामी। गैर कानूनी स्कीमों पर लायामल गायब। मेट्रोपॉलिटन विंग गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बारे में नए SOPs तैयार न कर सका। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई ताहाल न की जा सकी।